हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था, न्यू आओ ने जाओ पर लोंग तियानशियांग के स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक कर दिया होता है, जिसे देखकर जाओ घबरा जाता है। तो प्रेजेंट में वो स्वॉर्ड इंटेंट एक ड्रैगन का फॉर्म लेकर न्यू आओ की चेस्ट से बाहर आता है। उस स्वॉर्ड इंटेंट को ड्रैगन के रूप में बाहर आता देख जाओ मू जल्दी से पीछे हटता है। वो स्वॉर्ड इंटेंट जाओ मू पर अटैक करने के लिए उसके पास आ गया होता है। जाओ मू सोचता है ये स्वॉर्ड इंटेंट पक्का लोंग तियानशियांग का है। वो ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन का यूज कर उसे रोकने का ट्राई करता है और कहता है ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन इसे रोकने का ट्राई करो। वो स्वॉर्ड इंटेंट काफी पावरफुल होता है, जिससे उसकी आंखों से ब्लड आने लगता है। वो अपनी ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन के फुल पोटेंशियल का यूज कर उसके अटैक को रोकने का ट्राई करता है, पर एक नासेंट सोल कल्टीवेटर के आगे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पावर कम पड़ जाती है। वो स्वॉर्ड इंटेंट ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन के बैरियर को तोड़कर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उस अटैक से वहां पर धुआं उठने लगता है। सीनियर सिस्टर लू जाओ मू की फिक्र में उसका नाम लेती है। वही चू जियानरेन कहती है अब इसका कोई फायदा नहीं है, वो पक्का मारा गया होगा। यह एक नैसेंट सोल कल्टीवेटर का स्वॉर्ड इंटेंट है। आखिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में होने वाला कोई भी इंसान कैसे ही उसके सामने टिक पाएगा। वो जरूर अब तक राख बन चुका होता। धत्त तेरे की, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मास्टर का दिया हुआ टास्क पूरा करना नामुमकिन है। न्यू आओ हंसते हुए धुएं की ओर आगे बढ़ता है और कहता है बिना सोचे समझे किसी बड़े आदमी को नाराज करने का यही अंजाम होता है। तभी उस धुएं के अंदर से गोल्डन एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसे देख सीनियर सिस्टर लू कहती है तुम। वही धुएं के अंदर से जाओ मू के खांसने की आवाज आती है, जिसे सुन वे सभी हैरान रह जाते हैं। जाओ मू हंसते हुए बाहर आ रहा होता है, उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा होता है। वो कहता है क्या ये उसी नालायक लोंग तियानशियांग का स्वॉर्ड इंटेंट है? लगता है इसमें बस इतनी ही ताकत है। उस स्वॉर्ड इंटेंट से जाओ मू का लेफ्ट हैंड कट जाता है और उससे ब्लड आ रहा होता है। न्यू आओ हैरानी से कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर तुम उस स्वॉर्ड इंटेंट से मारे क्यों नहीं गए? जाओ मू को देखकर सीनियर सिस्टर लू जल्दी से उसकी ओर भाग कर जाने लगती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है जाओ मू, तुम सेफ हो, ये ग्रेट है। तभी न्यू आओ अपने हाथों में पावर कलेक्ट कर जाओ मू की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो जाते हुए कहता है तुम तो अब बस आखिरी सांस लेता हुआ तीर हो, देखो मैं अभी कैसे खत्म करता हूं तुम्हें। जब सीनियर सिस्टर लू यह देखती है कि न्यू आओ जाओ मू पर वापस से अटैक करने वाला है, तो वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाल कर आगे बढ़ जाती है और न्यू आओ के आगे आते हुए कहती है न्यू आओ यही रुक जाओ। न्यू आओ सीनियर सिस्टर लू पर अटैक करते हुए कहता है मेरे रास्ते से दफा हो। न्यू आओ के अटैक से लूची इंजर्ड हो जाती है और वो जाकर दूर गिरती है। न्यू आओ अपने पंच से अटैक करते हुए कहता है मर जा। उसके पंच को अपनी ओर बढ़ता देख जाओ मू काफी डर जाता है और सोचता है धत्त तेरे की, अब मेरे पास इससे निपटने के लिए इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। तभी एक पर्पल ऑरा आकर न्यू आओ के ऊपर गिरता है, जिससे वो जमीन में गिर जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। न्यू आओ उस ऑरा के सामने स्ट्रगल करने लगता है और जोर से चिल्लाकर पूछता है आखिर मुझे कौन रोकने की हिम्मत कर रहा है? उसके ऊपर पर्पल ऑरा का प्रेशर डालने वाली सेंटेस होती है। वो कहती है ये मैं हूं। सेंटेस को वहां पर देखकर जाओ मू हैरान रह जाता है। वो कोल्ड फेस के साथ उससे पूछती है क्या इससे तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? सेंटेस को वहां पर देखकर न्यू आओ डर जाता है और वो माफी मांगते हुए कहता है डिसाइपल की इतनी हिम्मत नहीं है। और वो मन ही मन सोचता है आखिर सेंटेस यहां पर कैसे आ गई? सभी डिसाइपल्स उसके सामने झुक जाते हैं और उसे ग्रीटिंग्स देने लगते हैं। वो जाओ मू की ओर देखती है और फिक्र करते हुए कहती है तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया है। इस पर जाओ मू हंसने लगता है और अपनी ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन का यूज कर अपने हैंड को वापस से ग्रो करने लगता है। वो कहती है आउटर सेक्ट का नंबर 1 हेवनली प्राइड, भले ही ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी करंट पावर के साथ यहां तक पहुंच पाना सेंट युआन डेमन सेक्ट के इतिहास में सिर्फ तुम ही हो। जाओ मू जवाब देता है ये तो बस किस्मत का खेल है और उसका इतने टाइम में हाथ भी ग्रो हो जाता है। सेंटेस उससे पूछती है क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगे? जाओ मू अचानक से उनकी ये बात सुन हैरान रह जाता है। वो कुछ कह पाता उससे पहले वहां पर कई एल्डर्स आने लगते हैं। वो रेड ग्लोइंग एनर्जी के साथ उनकी ओर बढ़ते हुए कहते हैं मैंने सुना है कि आउटर सेक्ट में एक ह्यूमन रेस का हेवनली प्राइड आया है, आखिर वो कहाँ है? जल्दी उसे मुझे दिखाओ। एक रेड हेयर वाला एल्डर जो कि स्वॉर्ड पर फ्लाई करके उनकी ओर आ रहा होता है कहता है जो सिलियांग, ये मत सोचो कि तुम मुझसे उसे छीन पाओगे। मैंने 800 साल से कोई डिसाइपल नहीं लिया है, बस एक ह्यूमन रेस के हेवनली प्राइड का इंतजार कर रहा था।
वही एक वाइट दाढ़ी वाला एल्डर जिसका नाम जो सिलियांग होता है, वो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रेशियस डिसाइपल तो मेरा ही होगा। वही एक और एल्डर जो कि गॉड से आ रहा होता है, वो कहता है, तुम बूढ़े खूसट, वो क्या सिर्फ तुम्हारे मना करने से मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं तो बस तुम्हें इज्जत दे रहा हूं। एक डिसाइपल इन सभी एल्डर्स को आपस में झगड़ा करता देख कहता है, आखिर ये ओल्ड मैन कौन है? उसके पास खड़ा डिसाइपल उसे कोहनी मारते हुए कहता है, बेकार की बातें मत करो, ये हमारे सेंट युआन डेमन सेक्ट के ह्यूमन रेस के एल्डर्स हैं। सेंट युआन डेमन सेक्ट का 5th एल्डर जिसका नाम जो सिलियांग होता है, वो सेंटेस के पास आकर कहता है, सेंटेसान, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। हमारी ह्यूमन रेस ने बड़ी मुश्किल से एक पीयरलेस हेवनली प्राइड पैदा किया है, तो हम कैसे उसे तुम्हारी डेमन रेस को दे सकते हैं? एक डिसाइपल उनकी बात को सुन कहता है, सेंट युआन डेमन सेक्ट के 5वें एल्डर जो सिलियांग वो एक एरे मास्टर भी हैं और एरे में उनका टैलेंट ट्रांसेंडेंट है। सेंट युआन डेमन सेक्ट के 7वें एल्डर फैन डेंग अपनी ग्रीन एनर्जी को फैलाते हुए कहते हैं, सेंटेस, तुम पहले ही उस लिटिल मॉन्स्टर मुज्यूलिंग को ले चुकी हो, तो ये ह्यूमन रेस का हेवनली प्राइड मुझे दे दो। एक और डिसाइपल उनकी बात पर बताता है, ये एल्डर हैन फैन देंग है, इनकी ताकत भले ही सबसे ज्यादा ना हो, लेकिन ये एक प्रसिद्ध एल्केमी मास्टर हैं। अब हमें सेंट युआन डेमन सेक्ट के 3रे एल्डर दिखाए जाते हैं जिनका नाम दुगु जान होता है। वे अपने रेड ऑरा को फैलाकर कहते हैं, इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, अगर तुम मुझे अपना मास्टर बनाओगे तो मैं तुम्हें 7वीं ग्रेड या उससे ऊपर का पूरा आर्टिफैक्ट आर्मर सेट दूंगा और मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की लर्निंग बैटल हेवन एंड अर्थ आर्ट सिखाऊंगा। एक और डिसाइपल उस एल्डर की बात को सुन कहता है, इसी टेक्निक के सहारे एल्डर ने एंशिएंट फॉरबिडन ग्राउंड के सबसे गहरे हिस्से तक लड़ते हुए रास्ता बनाया था और 3रे एल्डर का पद हासिल किया। सभी डिसाइपल्स जाओमू को देख और उन एल्डर्स की बात को सुन आपस में खुसफुसाने लगते हैं और कहते हैं, हे भगवान, सेंट युआन डेमन सेक्ट में कुल 4 ह्यूमन रेस के एल्डर हैं और उनमें से 3 यहां आ चुके हैं। आखिर ये जाओमू का टैलेंट कितना खतरनाक है। एक बंदा अपने पास खड़े डिसाइपल से कहता है, एक ही कदम में पर्सनल डिसाइपल बन जाना वाकई ईर्ष्या करने लायक है। सभी एल्डर्स और सेंटेस जाओमू को चारों ओर से घेर लेते हैं और अपने ऑरा को फैलाकर उसे अपना डिसाइपल बनने को कह रहे होते हैं। एल्डर फैन डेंग कहते हैं, अगर तुम मुझे मास्टर मान लो तो मैं तुम्हें अपना सबसे कीमती अल्केमी फर्नेस दे दूंगा। एल्डर जो सिलियांग कहते हैं, बच्चे बताओ, तुम किसे अपना मास्टर चुनना चाहते हो? दुगु झान भी कहते हैं, ध्यान से सोचो, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में ताकत सबसे जरूरी है। उनके ऑरा को फील कर झाओमू घबराने लगता है और हकलाने लगता है। फिर वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर कहता है, तो फिर क्यों ना मैं आप सभी को ही चुन लूं? झाओमू की इस बात को सुन तीनों एल्डर्स हैरान हो जाते हैं और आगे कुछ नहीं कहते। तभी सेंटेस आगे आकर कहती है, मुझे इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अब तीनों एल्डर्स पर डिपेंड करता है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जो सिलियांग कहते हैं, हमारी एरे मास्टर लाइनेज के लिए एरे के प्रोफाउंड मिस्ट्रीज को सीखने में बहुत अधिक टाइम स्पेंड करना आवश्यक है। वही दुगु जान भी कहते हैं, होनिंग कॉम्बैट कौशल को निखारने के लिए निरंतर अनर्म मेटिंग प्रैक्टिकल की और भी अधिक आवश्यकता होती है। एल्डर फैन डेंग भी कहते हैं, और अगर एक महान अल्केमिस्ट बनना है तो उसमें भी वर्षों की मेहनत लगती है, जरा भी ध्यान भटका तो सब खत्म। जाओमू अपनी ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन की पावर को एनालिश करते हुए कहता है, आप तीनों एल्डर्स ने मुझे इतना इंपॉर्टेंस दिया है, मैं आपको निराश कैसे कर सकता हूं? कैसा रहेगा अगर आप मुझे 3 दिन दें और मैं तीनों एल्डर्स के अंडर अलग अलग सीखूंगा? अगर मैं सबसे कम समय में आपकी उम्मीदों पर खरा उतर गया तो इसका मतलब होगा कि मैं तीनों को एक साथ संभाल सकता हूं। उसकी ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन की चमक और उसके कॉन्फिडेंस को देख वो तीनों एल्डर्स हैरान रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते। सेंटेस हंसते हुए उनसे कहती है, तो फिर ऐसा ही तय रहा। वो अपनी पावर से न्यूआओ को ले जाते हुए कहती है, मैं इस व्यक्ति को अपने साथ ले जा रही हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन मांग सकूं। जाओमू इसके लिए सेंटेस को झुककर थैंक्स करता है। वो मुस्कुराते हुए सेंटेस को देखता है और सोचता है, लगता है ये लेडी सेंटेस सच में दिल की बहुत अच्छी है। फिर वो उन्हें रोक कर कहता है, आगे चलकर अगर आपको मेरी कल्टीवेशन में मदद की जरूरत पड़े तो आपका ये डिसाइपल कभी कंजूसी नहीं करेगा। उसकी इस बात को सुन वो हल्के से ब्लश कर कहती है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एल्डर जो सिलियांग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, बकवास बंद करो, पहले इस बूढ़े के साथ चलो अरे की कल्टीवेशन करने। जाओमू कहता है, ठीक है एल्डर। वो जाते हुए लूची से कहता है, सीनियर सिस्टर लू, केयरफुल रहिए, वो लोंग तियान शियांग फिर से तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता है।
लूची उसे जाता देख कहती है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसी के साथ एल्डर जो सिलियांग उसे अपने साथ ले जाते हैं और सभी डिसाइपल्स उसे जाता देखते रह जाते हैं। ये देखकर वही खड़े एक डिसाइपल को पसीना आने लगता है। डर से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो डिसाइपल वही होता है जिसने झाओ मू को पकड़कर इस सेक्ट में लाया था। वो अपने आप से कहता है, ये लड़का तो सच में पर्सनल डिसाइपल बन गया। अब ऐसा लगता है कि अब मैं सेंट युआन डेमन सेक्ट में ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा।